अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ तहज्जुद के वक्त का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ऐसा वजीफ़ा कि अगर आप तहज्जुद के वक्त इस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले ये बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, अगर आप ज़िंदगी परेशानियों में घिरी हुई है, दुखों में लिपटी हुई है, अगर आप दलदल में फंस चुकी हैं और आपको लगता है कोई वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आपके लिए बेहतरीन रास्ता तहज्जुद है। तहज्जुद के वक्त वो लम्हा है जब रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदों को आवाज़ देता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं, कोई मग़फ़िरत चाहने वाला मैं उसकी बख्शिश कर दूं। ये वो वक्त है जब ज़मीन खामोश होती है मगर आसमानों पर रहमतों के दरवाजे खुले होते हैं। अगर आप एक दिन उठते हैं तहज्जुद के लिए, दूसरे दिन उठते हैं, तीसरे दिन उठते हैं सिर्फ इस नियत से कि आज मैं अपने रब को मना कर ही रहूँगी, आज मैं अपनी हाजत अल्लाह से मांग कर रहूँगी, तो यकीन माने अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं लौटाएगा। अल्लाह ताला आपके खाली दामन को खुशियों से भर देगा, आपकी तमाम हाजतों को पूरा करेगा। अल्लाह ताला आपसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है, और जब वो देखता है कि उसका बंदा नरम बिस्तर, गहरी नींद और दुनिया के सब आरामदाह चीज़ों को छोड़कर सिर्फ उससे मांगने के लिए उठा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मुझ पर यकीन रख तो मैं उसे वो सब दूंगा जिसकी वो उम्मीद रखता है। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई रुकावट या कोई नामुमकिन सा ख्वाब है, तो बस तहज्जुद के वक्त उठें, खामोशी से अपने रब से बात करें, अपनी फरियाद पेश करें और यकीन रखें कि वो अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है वो ज़रूर सुन रहा है। वो आपको इतना देगा कि आपके दिल से सिर्फ शुक्र के सिवा कोई और लफ्ज़ नहीं निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वो बहनें और वो भाई जो मुसलसल दुखों और आजमाइशों में घिरे हुए हैं, कोई बीमार है, कोई बरसों से बीमारी में मुब्तला है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, किसी के दिल की मुराद पूरी नहीं हो रही, कोई बे औलाद है जो 5-5, 8-8 साल से बे औलाद हैं, इस इंतज़ार में है कि अल्लाह ताला उनके खाली गोद को भर दे, तो आज से अहद कर लें कि आप वो तहज्जुद के लिए ज़रूर उठेंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे और तहज्जुद के वक्त अपने रब को राज़ी करेंगे, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया नींद में होती है, लेकिन अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों की तरफ मुतवज्जा होता है। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। तहज्जुद का वक्त सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि कुर्बे इलाही का लम्हा है। वो वक्त है जब दिल की बातें आवाज़ के बगैर सुनी जाती हैं और आंखों के आंसू दुआ बनकर अर्श तक पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, अपने रब के करीब हो जाएं, उसके सामने झुक जाएं, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के हजूर गिरता है तो अल्लाह ताला उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। ये वो वक्त है जो तकदीरें बदल देता है, ज़िंदगियों को नया रुख देता है और बंदे को अपने रब के करीब कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद किया, आजमाया हुआ और अपनी आंखों से इसका असर देखा है। मेरी एक परेशानी थी जिससे निकलना मुझे नामुमकिन लगता था। ज़िंदगी में बेसुकूनी थी, दिल में बेचैनी थी और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उम्मीद ख़त्म हो चुकी, कोई उम्मीद की राह ही नहीं बची। फिर एक दिन मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा कि तहज्जुद का वक्त वो लम्हा है जब अल्लाह ताला किसी की दुआ रद्द नहीं करता, और साथ ही मैंने ये पढ़ा कि यासीन वो सूरत है जो लाखों हाजतों के लिए काफ़ी है। बस वही लम्हा मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने दिल में अहद किया कि वक्त तहज्जुद में ज़रूर उठूँगी, चाहे कितना मुश्किल क्यों ना हो। तहज्जुद के वक्त उठना आसान नहीं है, मगर मैंने कोशिश की। अब जो वजीफ़ा और जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, इस पर अमल की और मेरी वो ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होगी। तो आप भी सच्चे दिल से इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह तमाम दुआएं कबूल होंगी। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़ें और फिर तस्बीहात पढ़ें। तस्बीहात में हम इस्तग़फ़ार, सुबहान अल्लाह, ये तस्बीहात अज़कार करें आप। उसके बाद सच्चे दिल से नेक नियति से दुआ करें और फिर सूरह यासीन एक बार पढ़ें और पढ़ते वक्त दिल में अपनी हाजत को याद रखें। आपको कोई भी मकसद है, जिस मुश्किल परेशानी, जिस हाजत और जिस मन्नत के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस मकसद को अपने ज़हन में रखें। सूरह यासीन पढ़ते वक्त इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप शादी के लिए पढ़ रहे हैं तो शादी हो जाएगी, और अगर किसी अच्छी जगह रिश्ते नेक औलाद के लिए पढ़ रहे हैं, उन दिन इंशाल्लाह आपको औलाद नरीना होगी, तमाम परेशानियां दुख ख़त्म हो जाएंगे, दिल को सुकून और राहत मैसर होंगे, आपका चेहरा रोशन हो जाएगा। बस इस अमल करते वक्त आपने खुलूस तरीके से इस पर अमल करना है, सच्चे दिल कामिल ईमान के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको इसका असर अपनी ज़िंदगी में लाजमी देखेंगे, आपका मकसद ज़रूर हासिल होगा। मेरी इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और लोगों तक भी